दोस्तों, हम सब जिंदगी में कुछ ना कुछ बनने की कोशिश में हैं। कोई अमीर, कोई सक्सेसफुल, कोई इन्फ्लुएंसर। लेकिन सच्ची सफलता सिर्फ इस बात पर नहीं निर्भर करती कि तुम कितने होशियार हो या कितना पैसा कमाते हो। वो इस पर निर्भर करती है कि तुम लोगों से कैसे जुड़ते हो, कैसे बात करते हो, कैसे उन्हें महसूस कराते हो कि वो महत्वपूर्ण है। इंप्रूव योर सोशल स्किल्स किताब सिर्फ बात करने की नहीं, बल्कि दिल से रिश्ते बनाने की कला सिखाती है। एक ऐसी कला जिससे तुम किसी भी माहौल में आत्मविश्वास से खड़े हो सको, लोगों के दिल जीत सको और जिंदगी को खुशहाल बना सको। रात के 10 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर लोग भाग रहे थे। कोई बस पकड़ने की जल्दी में, कोई छतरी के नीचे छिपने में। उसी भीड़ में एक लड़का था, आरव। हाथ में मोबाइल, आंखों में बेचैनी और चेहरे पर अकेलापन। कॉलेज में सबके साथ पढ़ता था, पर किसी से वास्तव में जुड़ा हुआ नहीं था। लोग उससे बात करते, हंसते, लेकिन कुछ ही पलों में आगे बढ़ जाते। आरव अक्सर सोचता था, आखिर मुझ में क्या कमी है? क्यों लोग मुझसे बात करते हुए बोर हो जाते हैं? क्यों मैं हर ग्रुप में अलग थलग महसूस करता हूं? एक दिन वो अकेला कैफे में बैठा था। बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति अखबार पढ़ रहे थे। अचानक उस बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इतनी भारी आंखें क्यों? जिंदगी का बोझ उठा रखा है क्या? आरव ने हल्की मुस्कान दी और बोला, नहीं अंकल, बस लगता है कि कोई मेरा अपना नहीं है। अंकल बोले, अपनापन पाने से नहीं, देने से मिलता है। लोग तब जुड़ते हैं जब तुम उन्हें महसूस कराते हो कि वे मायने रखते हैं। आरव ने कुछ पल सोचा, फिर पूछा, लेकिन कैसे? अंकल मुस्कुराए, यही तो सबसे बड़ी कला है बेटा, सोशल स्किल्स की कला। अगर तू इसे सीख गया तो जिंदगी बदल जाएगी। सुनना ही सबसे बड़ा जादू है। जब हम किसी से बात करते हैं तो अक्सर हम बोलने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते सुनने से बनते हैं। किताब कहती है, हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, और समझने का पहला कदम है ध्यान से सुनना। जब कोई बोल रहा हो, बीच में मत टोको, उसकी आंखों में देखो, सिर हिलाओ, हल्की मुस्कान दो। जब वह अपनी बात खत्म करे तो कहो, मैं समझ सकता हूं। ऐसे छोटे छोटे जेस्चर इंसान के दिल को छू लेते हैं, क्योंकि उसे लगता है ये इंसान मुझे समझ रहा है। एक बार एक लड़की थी, मीरा। उसके ऑफिस में सब उसे बोरिंग कहते थे, क्योंकि मीरा बहुत चुप रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन कंपनी में नया मैनेजर आया, सुमित। वो हर किसी से मुस्कुराकर मिलता, नाम याद रखता, और जब कोई बात करता तो पूरे ध्यान से सुनता। धीरे धीरे मीरा ने महसूस किया कि सुमित सबके फेवरेट बन गए हैं। वो सोचने लगी, क्या इनका कोई जादू है? कुछ दिन बाद मीरा ने साहस जुटाया और सुमित से पूछा, सर, आप सबके इतने करीब कैसे हो गए? सुमित हंसकर बोले, मीरा, मैंने बस सुनना सीखा है। लोग तब खुलते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला सुन रहा है। उस दिन से मीरा ने अपने अंदर एक बदलाव शुरू किया। वो धीरे धीरे लोगों से बात करने लगी, सुनने लगी, और कुछ ही महीनों में उसका पूरा ऑफिस उसे फ्रेंडली मीरा कहने लगा। लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा ध्यान याद रखते हैं, और यही है सोशल स्किल्स की नींव। पहली मुलाकात का जादू। आपके पास सिर्फ 7 सेकंड होते हैं किसी पर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए। मतलब, तुम्हारा चेहरा, मुस्कान, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ उसी पल तय करता है कि सामने वाला तुमसे कैसा रिश्ता बनाएगा। पहली बार मिलने पर मुस्कुराओ, हल्की ईमानदार हैंडशेक करो, और सबसे जरूरी, नाम याद रखो, क्योंकि किसी का नाम सुनना उसके लिए सबसे प्यारा शब्द होता है। अगर कोई कहे, हाय, मैं राज हूं, तो जवाब दो, अरे हाँ राज, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बस नाम दोहराने से ही कनेक्शन बन जाता है।
ये एक छोटा सा जादू है जो बड़े रिश्ते बना देता है। कॉन्फिडेंस दिखाओ, एटीट्यूड नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस वो चाबी है जो हर दरवाजा खोल देती है, लेकिन अहंकार वो ताला है जो हर रिश्ता बंद कर देता है। लोग कॉन्फिडेंट इंसान को पसंद करते हैं, लेकिन एरोगेंट इंसान से दूर भागते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद पर भरोसा रखना, लेकिन दूसरों की इज्जत करना। बात करते वक्त अपनी आवाज स्टेडी रखो, नजरें झुकाओ मत, पर घूरो भी मत। थोड़ा मुस्कुराओ, और सबसे जरूरी सच्चे रहो। लोग उस इंसान से जुड़ते हैं जो जेन्युइन होता है, ना कि जो दिखावा करता है। बॉडी लैंग्वेज बोलती है। सोशल स्किल्स का आधा हिस्सा बिना बोले ही चलता है। तुम्हारी बॉडी, आंखें और हाव भाव सब कुछ बोलते हैं। आप जो नहीं कहते वही लोग सबसे पहले महसूस करते हैं। इसलिए सीधे खड़े रहो, आंखों में कॉन्फिडेंस रखो, हाथों को छिपाओ नहीं, और मुस्कुराना कभी मत भूलो। कभी गौर किया है, जब कोई इंसान खुलकर मुस्कुराता है तो सामने वाला भी मुस्कुरा देता है। यही होती है एनर्जी ट्रांसफर की ताकत। लोगों में अच्छाई देखो, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। अगर तुम किसी की अच्छाई को महसूस करके उसे बता दो, तो वो तुम्हारे दिल में जगह बना लेता है। जैसे कहो, आपकी बातों में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, या आप जो काम करते हैं उसमें बहुत डिटेल है। ऐसे शब्द किसी का दिन बना सकते हैं। और दोस्तों, यही चीज आरव ने भी सीखनी शुरू की थी। जिस दिन से उसने लोगों की बातें सुननी शुरू की, मुस्कुराना सीखा और दूसरों की अच्छाइयां नोटिस की, उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। दिलों को जोड़ने की कला। बारिश रुक चुकी थी, आसमान साफ था, और आरव के मन में भी एक नई सुबह जैसी रोशनी फैल रही थी। उस दिन के बाद से उसने तय किया, अब वो लोगों से भागेगा नहीं, बल्कि समझेगा। उसने खुद से कहा, अगर जिंदगी में खुश रहना है तो लोगों से जुड़ना सीखना होगा। एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं को समझना। एम्पैथी वो ताकत है जो हमें इंसान बनाती है। जब तुम किसी को सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि महसूस करते हो कि वो क्या झेल रहा है, तो वहीं से शुरू होती है सच्ची कनेक्शन की शुरुआत। अगर कोई दोस्त कहे, आज दिन बहुत खराब गया, तो तुरंत सलाह मत दो। पहले कहो, सुनकर बुरा लगा यार, बताओ क्या हुआ। ये 5 शब्द उस इंसान को ये एहसास कराते हैं कि कोई है जो मुझे समझता है। आरव ने भी ये सीखा। वो अब अपने कॉलेज में जब किसी को परेशान देखता, तो बस चुपचाप पास बैठ जाता। कभी कुछ नहीं कहता, बस साथ देता। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। वो जो पहले अकेला था, अब सबका दोस्त बन गया। दोस्ती जबरदस्ती से नहीं, सहजता से बनती है। बहुत लोग सोचते हैं कि सोशल स्किल्स का मतलब है हर किसी से बात करना या हर जगह फिट होना। लेकिन किताब कहती है, सच्ची दोस्ती वो होती है जो फोर्स नहीं की जाती, बल्कि फ्लो में बनती है। पर्सनल मत लो, सोचो कि ये बस एक अनुभव है। सीखो और आगे बढ़ो को सोचो, क्या मैं कुछ और बेहतर कर सकता था। अपनी सेल्फ वर्थ याद रखो, तुम उतने ही कीमती हो जितना पहले थे। आरव को भी रिजेक्शन का डर था। पहले जब कोई उससे बात नहीं करता था, तो वो सोचता था मैं बेकार हूं। पर अब उसने किताब से सीखा था कि रिजेक्शन कोई हार नहीं, बल्कि एक फीडबैक है। और उसी दिन उसने तय किया, अब मैं डर के कारण चुप नहीं रहूंगा। ऑथेंटिसिटी यानी खुद होना। लोग परफेक्ट इंसान नहीं चाहते, वो रियल इंसान चाहते हैं। हम अक्सर दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। लेकिन सोशल स्किल्स का सबसे बड़ा मंत्र यही है, बी योरसेल्फ। अगर तुम्हें किसी बात पर हंसी आती है, हंसो। अगर तुम कुछ नहीं जानते, ईमानदारी से कह दो। अगर तुम किसी की तारीफ करना चाहते हो, झिझको मत। सच्चाई में जो गर्माहट होती है, वो किसी नकली मुस्कान में नहीं मिलती। किसी को स्पेशल महसूस कराओ।
हर इंसान में एक बच्चा छिपा होता है जो बस ये चाहता है कि कोई उसे नोटिस करे। इसलिए अगर तुम किसी को थोड़ी सी पॉजिटिविटी दो तो वो तुम्हें कभी नहीं भूलता। आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, तुम्हारे आइडियाज हमेशा फ्रेश होते हैं, तुमसे बात करके अच्छा लगा। ये छोटे छोटे जेस्चर्स किसी का दिन बना देते हैं। आरव ने यही सीखा। अब जब भी वो कॉलेज में किसी से मिलता, वो उसकी तारीफ कर देता सच्चे मन से। धीरे धीरे लोग उसकी ओर खींचने लगे। वो जो पहले अकेला था अब सबसे जुड़ा हुआ था। आरव का बदलाव। कुछ महीनों में आरव में जबरदस्त बदलाव आ चुका था। वो अब कॉन्फिडेंट था, खुश था और लोगों से जुड़ना जान चुका था। एक दिन वही बुजुर्ग अंकल फिर कैफे में मिले। अंकल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बेटा अपनापन मिल गया? आरव मुस्कुराया, हाँ अंकल, मिल गया। जब मैंने लोगों को महसूस करना शुरू किया तो जिंदगी ने भी मुझे महसूस करना शुरू किया। अंकल ने कहा, याद रखना बेटा, सोशल स्किल्स सिर्फ लोगों को खुश करने की कला नहीं है, ये दिलों को जोड़ने की साधना है। सोशल एंजाइटी को हराना। किताब का ये हिस्सा हमारे भीतर झांकने की ताकत देता है। डैनियल वेनलर खुद सोशल एंजाइटी से गुजरे थे और उन्होंने जो सीखा वही हमें इस किताब में मिलता है। वो कहते हैं, डर भागने से नहीं जाता, वो सिर्फ तब हारता है जब तुम उससे दोस्ती करते हो। डर को पहचानो, खुद से पूछो, मुझे किस बात का डर है? जैसे लोग क्या सोचेंगे या मैं गलत बोल दूंगा। सच स्वीकारो, खुद से कहो, हाँ मैं डरता हूं, लेकिन ये डर मेरा दुश्मन नहीं है। छोटे कदम लो। अगर तुम भीड़ में बोलने से डरते हो तो पहले किसी दोस्त से बात करो, फिर धीरे धीरे ग्रुप में और फिर लोगों के सामने। सेल्फ टॉक बदलो। अपने मन में नकारात्मक आवाज को रोक कर कहो, मैं कोशिश कर रहा हूं और यही मेरी जीत है। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से नहीं, अनुभव से आता है और अनुभव गलती करने से। इसलिए गलतियां करने से डरो मत। हर ऑकवर्ड पल तुम्हें मजबूत बना रहा है। स्मॉल टॉक को डीप टॉक में बदलना। सवाल वो पूछो जो दिल खोल दे। सवाल वो होना चाहिए जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे। जैसे, आपको किस बात से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? अगर आपको अपने बचपन में वापस जाने का मौका मिले तो क्या बदलना चाहेंगे? आपके लिए दोस्ती का मतलब क्या है? ऐसे सवाल किसी की आत्मा को छू लेते हैं और जब कोई अपने दिल की बात कहता है तो वो तुम्हें कभी नहीं भूलता। सकारात्मक ऊर्जा फैलाओ। जो लोग अपने आसपास खुशियां फैलाते हैं वो सबसे ज्यादा आकर्षक होते हैं। तुम्हारी एनर्जी ही तुम्हारी पहचान होती है। अगर तुम हर जगह मुस्कुराहट लेकर जाते हो तो लोग खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचते हैं। इसलिए शिकायत मत करो, हल ढूंढो। दूसरों को गिराने की बजाय उठाओ और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करो। नेटवर्किंग नहीं, हार्ड वर्किंग करो। मतलब रिश्ते स्वार्थ से नहीं, सच्चे दिल से बनाओ। रिश्ते बनाओ, रिश्तों में रहो। रिश्ते पौधों जैसे होते हैं, अगर ध्यान न दो तो सूख जाते हैं। मतलब सिर्फ जुड़ना ही काफी नहीं, उन रिश्तों को निभाना भी उतना ही जरूरी है। करियर में सोशल स्किल्स की ताकत। चाहे तुम नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या किसी मंच पर बोल रहे हो, अगर तुम लोगों को जोड़ना जानते हो तो तुम हर जगह जीत सकते हो। सच्चे रिश्ते झूठ नहीं मांगते। अगर किसी रिश्ते में तुम्हें दिखावा करना पड़ रहा है तो वो रिश्ता सच्चा नहीं है। कभी खुद को मत भूलो, खुद को समय दो, खुद से बातें करो, खुद पर भरोसा रखो। क्योंकि जब तुम अपने अंदर शांति पाते हो तो वही शांति बाहर फैलती है। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या है? ना पैसा, ना शोहरत, ना पद। सबसे बड़ी दौलत है लोगों के दिलों में जगह बनाना। अगर तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके, किसी को भरोसा दे सके, किसी को महसूस करा सके कि वो अकेला नहीं है, तो समझो तुमने जिंदगी जीत ली।
सीख। लोग हमेशा याद नहीं रखते कि तुमने क्या कहा, लेकिन वो हमेशा याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। अगर आपको ये कहानी और सीखें पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि ये बातें आपके दिल को छू गई, तो दोस्तों लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें कि आपको कौन सी सीख सबसे ज्यादा पसंद आई, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल को छूने वाली बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, सोशल स्किल्स कोई टैलेंट नहीं, ये एक आदत है जो हर मुस्कान से, हर जुड़ाव से और हर सच्चे दिल से सीखी जा सकती है।